आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है, एक 20 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र को 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। यह एक दूसरे 10 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र से जिसे 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो ऊर्जा की हानि ज्ञात करिए। क्या कह रहा है? देखिए, दो संधारित्र हैं, एक की जो धारिता है वो 20 माइक्रोफैरेड है और उसको 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जा रहा है, जबकि जो दूसरा हमारा संधारित्र है उसकी जो धारिता है वो 10 माइक्रोफैरेड है और उसको केवल 100 वोल्ट तक आवेशित किया जा रहा है। और फिर कह रहा है कि इन दोनों संधारित्रों को हम लोग किस में जोड़ रहे हैं? समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। तो कह रहा है कि ऊर्जा की हानि का जो मान है वो ज्ञात करिए। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे पहले संधारित्र की ऊर्जा, पहले संधारित्र की ऊर्जा और जिसका सूत्र होता है, देखिए पहले जो संधारित्र की ऊर्जा है उसको मानेंगे U1। ठीक है, U1 मान लेंगे। तो U1 सूत्र क्या होता है? U बराबर 1/2 CV²। तो इसको मानेंगे पहले संधारित्र के लिए, तो क्या लिखेंगे? C1 V1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 धारिता कितनी है? C1 का मान कितना है? C1 का मान है 20 माइक्रोफैरेड। तो इसको लिखेंगे 20 × 10⁻⁶। अब ये किसमें हो गया? फैरेड में हो गया। गुणे V1 मतलब जो पहले संधारित्र को कितना वोल्ट आवेशित किया जा रहा है? 1000 वोल्ट तक। तो लिख सकते हैं हम लोग 1000 वोल्ट, ये क्या है? स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? U1 का मान मिल जाएगा, U1 बराबर मिल जाएगा 10 जूल। ठीक है, तो अब हमने पहले संधारित्र की ऊर्जा निकाल ली है। अब निकालेंगे दूसरे संधारित्र की ऊर्जा। दूसरे संधारित्र की ऊर्जा क्या आ जाएगा? उसको लिखेंगे U2। यही सूत्र लगेगा 1/2 C2V2 का स्क्वायर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो दूसरा हमारा संधारित्र उसकी धारिता कितनी है, तो इसको भी लिखेंगे 10 × 10⁻⁶ फैरेड गुणे V2, दूसरे वाले संधारित्र को कितना आवेशित किया जा रहा है? 100 वोल्ट। तो 100 वोल्ट का स्क्वायर। और जब इसको हल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा 0.05 जूल। ठीक है, तो जोड़ने से पहले दोनों संधारित्रों की ऊर्जा यहाँ पर लिखेंगे समांतर क्रम में जोड़ने से पहले दोनों संधारित्रों की कुल ऊर्जा, दोनों संधारित्रों की कुल ऊर्जा क्या मिल जाएगा? U बराबर U1 प्लस U2। U1 हमने कितना निकाला है? 10 जूल। U2 कितना है? 0.05 जूल। तो यहाँ समय जो दोनों की जो ऊर्जा है उनका योग कितना मिलेगा? 10.05 जूल। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? पहले संधारित्र पर आवेश निकालेंगे। पहले संधारित्र पर आवेश Q1। पहले संधारित्र पर आवेश क्या है? Q1 बराबर C1V1। जैसा कि हम जानते हैं कि सूत्र होता है Q बराबर CV, जहाँ पर C हमारा क्या है? C1 है धारिता, V1 क्या है? कितना उसको आवेश दिया जा रहा है। ठीक है, तो V हमारा क्या? विभवांतर है बेसिकली, कि हम लोग कितना विभवांतर दे रहे हैं। ठीक है, तो C1 क्या है? अभी हमने निकाला, जो हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ था? C1 का मान दिया था। जो हमारी धारिता थी पहले के लिए कितनी थी? 20 माइक्रोफैरेड थी। तो 20 × 10⁻⁶ गुणे विभवांतर कितना है? 100 वोल्ट का, 1000 वोल्ट का विभवांतर है। तो इसको हम हल करेंगे तो भी कुछ इस प्रकार मिलेगा कि आवेश के जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम होता है। तो हम लिखेंगे पहले संधारित्र पर जो आवेश होगा वो कितना होगा? 20 × 10⁻³ कूलाम। ठीक है, तो हमने Q1 तो निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे? दूसरे संधारित्र पर आवेश। दूसरे संधारित्र पर आवेश Q2 क्या होगा? इसी प्रकार Q2 निकल आएगा C2V2। तो दूसरे संधारित्र धारिता कितनी थी? 10 माइक्रोफैरेड। 10 × 10⁻⁶। विभवांतर कितना था? 100 वोल्ट का, 100 वोल्ट का। तो अब जब इसको हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा? जो दूसरा आवेश हमें मिल जाएगा, दूसरे संधारित्र पर जो आवेश मिल जाएगा उतना मिल जाएगा Q2 बराबर
1.0 गुणे 10 की घात -3 कूलॉम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल आवेश क्या आ जाएगा? कुल आवेश Q1 प्लस Q2। Q1 हमारा कितना है? 20 गुणे 10 की घात -3। Q2 कितना है? 1.0 गुणे 10 की घात -3। और जब इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 21 गुणे 10 की घात -3 कूलॉम। ठीक है, यहाँ से हमें मिल गया समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल आवेश। ठीक है, तथा कुल धारिता कितनी होगी? कुल धारिता, आवेश निकाल दिया है तो हम क्या निकाल सकते हैं? कुल धारिता भी निकाल सकते हैं। तो कुल धारिता क्या हो जाएगी? C1 प्लस C2। C1 कितना था? जो पहला हमारा जो पहला संधारित्र था उसकी जो धारिता थी वो कितनी थी? 20 कितनी थी? माइक्रोफैराड थी। तो 20 गुणे, या उसको केवल 20 रख देते हैं। ठीक है, तो क्या थी? केवल 20 माइक्रोफैराड थी। C2 कितनी थी? 10 माइक्रोफैराड। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 30 माइक्रोफैराड, जिसको हम लिख सकते हैं 30 गुणे 10 की घात -6 फैराड। ठीक है, तो ये मिल गया। ये क्या मिल गया हमें? कुल धारिता निकाली, अपनी कुल आवेश निकाल, कुल आवेश कुल धारिता निकाल हम लोग चुके हैं। तो क्या हम लोग जोड़ने पर कुल ऊर्जा निकाल सकते हैं? अब जोड़ने पर कुल ऊर्जा, देखिए समांतर क्रम में जोड़ने के बाद कुल आवेश और समांतर क्रम में जोड़ना, हमने कुल धारिता निकाल ली है। तो अब हम समांतर क्रम में जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा भी निकाल सकते हैं। तो कुल ऊर्जा को मान ले रहे हैं U डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा? 1/2 Q1 प्लस Q2 का मान कितना है? ये हमें निकाल चुके हैं हम लोग, 21 गुणे 10 की घात -3। देखिए निकाला हुआ 21 गुणे 10 की घात -3 बटे C1 प्लस C2 का मान कितना है? 30 गुणे 10 की घात -6। 30 गुणे 10 की घात -6, और यहाँ से हमें जो ऊर्जा मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी? 7.25 जूल। अब देखिए प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया था? प्रश्न पूछा गया था ऊर्जा की हानि ज्ञात करिए। जब हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया है तो अब हमें ऊर्जा की हानि ज्ञात करिए कि ऊर्जा की हानि हुई कितनी है। तो लिखेंगे हम ऊर्जा में, या ऊर्जा की हानि बराबर कितना हो जाएगा? U माइनस U डैश, हमने डबल डैश निकाला, U माइनस U डबल डैश। ठीक है, तो हमारी पहले ऊर्जा कितनी थी? जो हमारी जो पहले कुल ऊर्जा थी, जोड़ने से पहले अपने कुल ऊर्जा कितनी निकाली थी? जोड़ने से पहले अपने कुल ऊर्जा निकाली थी 10.05, और हमने जब समांतर क्रम में जोड़ दिया तब हमने कुल ऊर्जा कितनी निकाली है? 7.25। तो यहाँ पर लिखेंगे 10.05 माइनस 7.25। जब इसको हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? 2.70 जूल। तो हम कह सकते हैं कि कुल 2.70 जूल की ऊर्जा की हानि हुई है। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर है। हमसे प्रश्न में यही पूछा गया। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।